जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। आज मैं फिर आप सबको अपने YouTube चैनल पर माँ भद्रकाली की साधना का सच्चा अनुभव सुनाता हूँ, जो मैंने खुद ही किया है। माँ भद्रकाली माँ काली का एक रूप है, जो हर कार्य करने में समर्थ है। ये तो आप लोग खुद जानते होंगे भद्रकाली माँ के बारे में। अब इनकी महिमा बताने लगेंगे तो सुबह शाम हो जाएगा, तब भी हम महिमा में ही पूरी बखान कर पाएंगे। माल सकती है इनका ये प्रयोग है, तो रोजी रोजगार बिजनेस से संबंधित प्रयोग है ये। ऐसा है कि मेरा रेडीमेड कपड़ों का मतलब पैंट वगैरह सिलने का कारखाना था मेरा। तो किसी कारणवश वो बंद हो गया, काफ़ी समय तक वो मतलब बंद रहा। और फिर तब मुझे ये ज़्यादा प्रयोग या विद्या नहीं आती थी, उस समय कम आती थी। मतलब सीखा था मैंने, लोगों का भला कर रहा था बस। ये ऐसे प्रयोग नहीं करता था। लोग आते थे द्वारे मेरे फूंक छोड़ देता था, या किसी लौंग बना देता था, या किसी को उतारा करना है भूत पे हटा देता था। ये सब काम करते थे बस, वो भी अपने समय निकाल करके, क्योंकि बाकी काम तो मेरा सिलाई में लगता था ना। हम कटिंग मास्टर कटिंग करते थे, पैंटों का शर्टों का कटिंग करना आता था मुझे, और वही हम कार करते थे। 15-20 कारीगर मेरे पास काम करते थे, मगर शत्रुओं के प्रभाव से और पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने मेरा जो है कारखाना, मेरा दुकान सब बंद कर दिया। मैं बड़ा असमर्थ हो गया, खोलते खोलते थक गया। मतलब खुले फिर चले, खुले फिर चले, फिर आखिर में बंद ही हो गया। वो इतना तेज कराया, इतना करा दिया कि मैं उसको, उसमें इतना मुझे बता रहा हूँ, मैं इसमें ज्ञान नहीं था उसमें इतना। तो मैं फिर कारखाना मेरा 5-6 साल बंद रहा। मैं बहुत परेशान रहा, बहुत परेशान रहा। कोई काम नहीं मेरे पास, और कैसे कैसे मैंने अपना मतलब जीवन पार किया उस समय। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने मुझे एक किताब भेंट करी, उसमें भद्रकाली साधना दी थी। वो मेरे मित्र थे, कहा कि इसको देखो चौधरी जी, इसको किताब लो, देखो इसमें साधना कुछ दी है, शायद आपके मतलब की हो, कुछ करो। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, देखा, उसके अंदर जो माँ भद्रकाली साधना दी थी, इतनी उम्दा साधना थी। मगर मन में मेरे विश्वास था, ये साधना करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो भाई मैंने उसमें जो विधान दिया था कि 3 दिन साधना थी, रोज 51-12 मंत्र पढ़ना था, और एक माँ काली का यंत्र चाहिए था। जहाँ बैठना था वहाँ पे दीवार में माँ की शक्तियों का 8 बिंदी लगानी थी। अब मैं बड़ा परेशान, शक्तियों नाम तो मुझे मालूम नहीं कौन शक्तियाँ हैं, कैसे क्या करें। तो मैंने भोग में खीर लगाना था, भोग, खीर का भोग। तो मैंने फिर शुरू किया, प्रयोग को मैंने शुरू किया एकादशी से। एकादशी पड़ती है शुक्ल पक्ष में, उससे प्रयोग शुरू किया मैंने। शाम को बैठा, चिराग जलाया माँ काली भद्रकाली नाम से। माँ काली फोटो रखा हमने, भाई मुझे ये यंत्र तो मिला, कहीं मिला नहीं, तो माँ काली फोटो रखा मैंने। और दीवार में 8 बिंदी लगाई सिंदूर से, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। शक्ति नाम मालूम नहीं मुझे। मैंने वो जाप किया भाई। जाप करने के बाद में खीर वो खुद ही खाना था। मैं ये किया मैंने 3 दिन लगातार किया। वो उसके बाद हमने फिर देखा कुछ हुआ ही नहीं मेरा। 3-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बीत गया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। मैं बड़ा परेशान, क्या करूं। फिर मेरे मन ने कहा कि नहीं, आपको फिर करना है, फिर करना है। फिर मैंने किया, अगले महीने में एकादशी से फिर शुरू किया। तो
किसी ने कहा यार कि आप मंत्र तो नहीं गलत पढ़ रहे हो। हमने कहा मतलब उसमें फिर भ्रम में आ गया मैं। वो मंत्र था ओम भम भद्राय नमः अगस्य भम ओम, ओम भम भद्राय नमः अगस्य भम ओम। तो हमने कहा कि यार भम है कि भंग, इस तरह से कन्फ्यूजन हो गया फिर मेरा। तो मैंने भंग पढ़ा, आपकी बात साधना की मैंने, तो भंग पढ़ा, फिर मेरा कुछ नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गया मैं, और ज़्यादा परेशान। तो मैंने कहा यार तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करें हम, और साधनाएँ गलत हो रही। ऐसे ही भाई फिर महीना निकल गया। अगला महीना जब आया, एकादशी तारीख तिथि आई, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आपकी मैं करूँगा, जो सत्या हो जाएगा। मैंने बाजार में ढूंढा, लोगों से पूछा, मालूम किया, यंत्र मुझे मिल गया, भद्रकाली यंत्र बाजार में मुझे मिल गया। और मैं बहुत गुस्सा में, क्रोध में, मैंने कहा आपके तो मैं करके रहूँ जो हो जाए, समझ रहे हो आप लोग। फिर उसको मैं ला के रखा हूँ। फिर मैं एकादशी आई तारीख, उसको मैं बैठा और शुरू किया। 51 बंद पढ़ा, पूरा खीर का भोग लगाया, अगरबत्ती धूपबत्ती चिराग जलाया, फूलहार रखा, यंत्र पे 8 बिंदी लगाई कि माँ मुझे सत्य को तो नाम पता नहीं, मैं नाम से लगा रहा हूँ आपके, आप स्वरूप सत्कार करो, ग्रहण करो। ओम भम भद्राय नमः अगस्य भम ओम, इस तरह बोल के 8 बिंदी लगाई मैंने सिंदूर की, यंत्र के चारों तरफ। मतलब शुरू किया, एक साथ होते दूसरी तरफ तीसरी तरफ के एक मिला दिया, इस तरह से मतलब पूरा क्रम घेरा बना दिया, क्रम से चौकोर में, है ना, इस तरह से लगा दिया। फिर संकल्प लिया जड़ से, माँ हे भद्रकाली माँ, मैं महेश चौधरी अपने रोजगार के लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये पूर्ण सफलता सिद्धि प्रदान कीजिए। ऐसा मतलब जल जो है जमीन मैंने छोड़ दिया। और फिर जो है मैंने किया, हे भद्रकाली माँ मुझे बताने दो, है माँ, लोगों का इससे कल्याण हो जाएगा माँ। तो फिर मैंने खीर का भोग रखा, प्लेट में चम्मच रखा। मैंने नई प्लेट मंगाई थी, 3 प्लेट नई, 3 चम्मच नए, हर दिन नया चम्मच प्लेट बदलता था डेली। और रोज़ चिराग बत्ती बदलता था, मिट्टी डेली थी, रोज़ नई लगती थी, धूपबत्ती लगती थी, अगरबत्ती थी, फूल हार लगाए हैं। फिर मैंने 51 बार हाथ से गिनती की, हाथ से, समझ रहे हो आप, कोई रुद्राक्ष माला नहीं, कोई माला नहीं, मैं हाथ से गिनती किया हूँ, हर बार करता था हाथ से ही। मैंने शुरू कर दिया हाथ से। ओम भम भद्राय नमः अगस्य भम ओम, ओम भम भद्राय नमः अगस्य भम ओम, ओम भम भद्राय नमः अगस्य भम ओम। ये मंत्र है, मतलब 3 बार बोला हूँ, आपको बता रहा हूँ, यही मंत्र है। बहुत पूछते गुरु जी और मंत्र बताया ही नहीं। ऐसे लोग जाहिल हैं, पूछते हैं, हमने मंत्र बोलता हूँ हर बार, और कहते हैं गुरु जी मंत्र बताया नहीं आपने, मंत्र लिख के भेज दीजिए, तो बोलते हैं। तो भाई ये कहाँ संभव है, मैं मंत्र बोल रहा हूँ तो मंत्र करो ना आप लोग। मैं इतनी बार धीमे धीमे मंत्र बोल चुका हूँ, है ना। तो मैंने 51 बार जप किया। जप करने के बाद मैं माता को प्रणाम किया, हे माँ मेरा कल्याण करो, और जल लेकर के मैंने आशीर्वाद दिया 7 बार मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने एक खीर का भोग खा लिया वहीं बैठे बैठे, ठीक है। इस तरह मैंने 2 दिन ही किया था, 2 दिन पूरे थे, और सुबह ही मुझे तीसरे दिन बलौआ आ गया। चलो एक कारखानदार हैं, फैक्ट्री लगा रहे, वो दुकान मास्टर खोल रहे हैं, आपको पेंटे बनाना है, ठेका मिलेगा आपको। वही मैं गया, बातचीत किया, अपने वहाँ से कपड़े उठाए, आया अपने घर पे, फिर शुरू करा दिया। फिर मेरा शुरू हो गया काम, झरना रहा, चलता रहा। समझ लीजिए, मतलब सही ढंग से करोगे, सही साधन पूरा इंतजाम हो जाएगा। यंत्र सिंदूर सब कुछ, हमने इसमें वो शराब नहीं कहीं लगा इसमें कहीं, या नींबू नहीं काटा, कपूर लौंग नहीं जलाए मैंने कहीं। खाली बस सीधे चिराग जला करके जाप करना है, अगरबत्ती जलानी है बस। एक चौके पे लाल कपड़ा बिछा करके हम लोग, अगर माता का फोटो लगा दो, काली का, भद्र काली का, यंत्र रखो, यंत्र में सिंदूर टीका लगाओ 8, है ना, चिराग जलाओ, फूल चढ़ाओ, और खीर का भोग रखो। हर दिन नया भोग बनेगा। और हाँ, खुद ही बनाना है भोग, किसी से बनवाना नहीं है ये समझिए आप पहले, ये भोग खुद ही आपको बनाना है, खीर का भोग। और नए कटोरी में और नए चम्मच में रखना है आपको, चम्मच संग में रखना है नया, विध बिल्कुल
साफ सुथरा हो, और आप नहा के बैठें, जब प्रयोग करें उसमें नहा के साफ सुथरा बैठें। और कपड़े का बारे में कोई समस्या नहीं है, लाल कपड़ा आपके पास, पीला है, आप सफ़ेद है, आप पहन सकते हैं, ठीक है, आराम से बैठें। और हाँ, कमरे में कोई हो ना, अगर अकेला कमरा आपका है, परिवार ज़्यादा है, तो सोने के बाद कर सकते हैं, है ना, ये है। तो इतना सख्त प्रयोग है, मन में जब विश्वास हो जाएगा आपके, सब कुछ सही हो जाएगा, तुरंत ही कार्य करेगा। मंत्र का होता है विश्वास पे आधारित होता है। मंत्र की जो विज्ञान है, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप लाखों बार जप करके भी कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ होगा ही नहीं। ये बात मैंने हर बार बोली है, बताता हूँ हर बार, मैंने कितनी बार मैंने प्रयोग किए हैं ना, बहुत बार। एक प्रयोग मेरा अगर मान लो असफल होता है तो मैं फिर करता हूँ दोबारा, फिर दोबारा करता हूँ। बात समझ रहे हो? हमारे गुरु ने हमको समझाया कि एक बार परेशान हो, वैज्ञानिक क्या होते हैं आप बताओ, डॉक्टर क्या होते हैं? अगर मरीज कोई आए उनके पास, अगर एक बार दवा दी तो क्या नए असर भगा देगा? नहीं, दोबारा फिर दवा देते हैं, दोबारा फिर दवा देते हैं, फिर जांच कराते हैं, है ना। वैज्ञानिक क्या है, ऐसे हर बार दवा खोजते हैं, हर बार जांच करते हैं, हर बार नई नई दवा बनाते हैं। तो ये विज्ञान, ये भी मंत्र विज्ञान है एक। अगर एक बार त्रुटि हो गई, दोबारा त्रुटि, दोबारा सही हो जाएगा। आप हिम्मत न हारो, करो, ठीक है। आपका जितना बड़ा रोजगार है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, नौकरी है आपकी, तरक्की पाना है, तरक्की मिलेगी इससे, नौकरी आगे बढ़ जाओगे, व्यापार में हो तो बिजनेस आपका बढ़ जाएगा, दुकान है आपको तरक्की करोगे, मतलब सब कुछ हो जाएगा इस प्रयोग से। अब जो समस्या संकट कभी लगे, कहीं जाना है, व्यापार में आना है, कहीं किसी मिलने जाना है, आप इसी मंत्र का 7 बार उपयोग करके फूंक मार के अपने शरीर पे जाइए, तुरंत कार्य होगा, तुरंत कार्य होगा, है ना बात। ये है प्रयोग, तो आप इसको करें, फायदा उठाएं, लोगों को भला करें। जय महाकाल भैरव। आदेश आदेश आदेश। फिर मिलेंगे, बताएंगे नए नए प्रयोग।